बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। गेंदबाजी के लिए तैयार। Here we go. All get set ready. Yes, scorer, please show them. Scorer. Yes, thank you. स्ट्राइक पर बल्लेबाज नीलेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर कालू सिंह। नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर नीलेश। गेंदबाजी के लिए बॉलर मांगू सिंह की पहली गेंद। नीलेश के लिए पहली गेंद ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक। जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे केवल 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक रन यहां पर निर्णायक बनने वाला है। अब देखिए, सुबह से लेकर पहले 2 मैच में जहां पर 57 और 54 रन बने थे, उसके बाद बड़ा स्ट्रोक हमें बड़े स्कोर्स की तरफ कोई भी टीम देखने को नहीं मिली। जिस अंदाज से अब ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 2 गेंदे 2 रन। बेहतरीन मुकाबला यहां पर हमने देखा। ये देखिए, पूरी तरह से टैंटोल टाइगर्स भी कमाल के टीम है, जिन्होंने आखिरी ओवर तक मुकाबला लेके रहे थे। जब पुणे रॉयल्स, और अभी भी जो मुकाबला हो वो भी आखिरी ओवर तक आया था। गेंदबाजी के लिए मांगू सिंह। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर शफल होकर खेलने की कोशिश। स्ट्राइक पर थे वहां पर नीलेश। ठाणे वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और नाडा रॉयल, दोनों टीमों के कप्तान प्लीज कम बॉक्स की तरफ आइए। नाडा रॉयल्स और ठाणे वॉरियर्स पूरे खिलाड़ियों के साथ आना है। स्ट्राइक पर नीलेश। केवल कप्तान नाडा रॉयल्स और थाना वॉरियर्स के जो कप्तान है, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज कॉम बॉक्स की तरफ आइए। और यहां पर रन आउट का मौका। 1 रन केवल यहां पर मिला है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और ये देखिए अंपायर ने बता दिया है ये शॉट है एक, तो 1 भी रन नहीं अभी। 1 भी रन नहीं अभी। इस गेंद पर कोई रन नहीं। विकेट का पतन, रन आउट, पहला विकेट। नीलेश आउट। शुक्रिया दीदी। थाने वॉरियर्स के कप्तान, नाडा रॉयल्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज कॉम बॉक्स की तरफ आइए। थाने वॉरियर्स और नाडा रॉयल्स कप्तान प्लीज। नीलेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज रोशन सिंह। नॉन स्ट्राइक एंड पर कालू सिंह। गेंदबाजी के लिए मांगू सिंह जी तैयार। सूर्या, तो सुरेश जी है कि प्रॉपर नाम बताइए आप। सुरेश जी गेंदबाजी के लिए, और स्ट्राइक पर रहेंगे अब रोशन। गेंदबाजी करेंगे सुरेश। ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड बैट्समैन रोशन के लिए खेलना कुछ अलग चाहते थे, पहले ही मन बना लिया था कि मुझे 1 ही रन निकालना है, जो फुल टॉस गेंद थी। और रोशन यहां पर जिस गेंद को बड़े हिट के लिए जाने की जरूरत थी, उस समय केवल आगे निकले और बॉल को टच करने की कोशिश कर रहे थे। और एक गेंद डॉट। सुरेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट। अगली गेंद रोशन के लिए, फुल टॉस गेंद। अब इस गेंद को खेला है, जब तक कि वहां पर डीप पर खिलाड़ी आएंगे केवल 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर अब टोटल बनता हुआ केवल 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर जहां पर समाप्त हो चुकी है, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित ये HRPL सीजन 4, जहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह का क्रिकेट यहां पर जारी है। थाने वाले टीम के कप्तान जल्द से जल्द यहां पर आए, केवल कप्तान यहां पर आना है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित HRPL 2022 सीजन 4। गेंदबाजी के लिए तैयार। अंपायर की दाहिनी ओर से राइट आर्म राउंड द विकेट। नए बल्लेबाज गेंदबाज सुरेश के बाद अब मांगू सिंह। तेज रफ्तार वाले गेंदबाज है। अच्छी गेंद। इस ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। मांगू सिंह के पास रफ्तार है, रफ्तार के सौदागर है ये, और स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस तरह की गेंदबाजी को अगर खेलना है तो आपको टैलेंट दिखाना होगा, टेम्परामेंट दिखाना होगा, फुटवर्क दिखाना होगा, और क्रिकेट के बेसिक को आपको जानना होगा। पहला सी कंसंट्रेशन, आर रिस्पॉन्सिबल, आई इंटेलिजेंट, दूसरा सी कांस्टेंट, एक कंप्लीट कंपोज रहकर बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन अंपायर का इशारा, दूसरी गेंद वाइड के लिए है।
यही बताते हुए प्रथमेश आंगणे, और इस वाइड के साथ 1 रन मुकम्मल। लगातार 2 गेंदों पर 2 वाइड। देखिए यहां पर राउंड द विकेट, अगली गेंद। अभी इस गेंद को खेला है, जब तक कि वहां पर डीप पर खिलाड़ी जाएंगे, विकेट कीपर स्वयं रन आउट का मौका, और जब तक कि थ्रो आए 2 रन आसानी के साथ। रॉयल राजपूत मुलुंड, दीपक ने कमाल की वो बैटिंग की, जहां पर टाइमिंग पर चौका और मैच को जिता दिया। जिस तरह से रॉयल राजपूत, मनीष, हरी, अर्जुन, इनको हमने देखा। राउंड द विकेट, मांगूस सिंह तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोशन, बाहेद के बल्लेबाज तैयार। HRPL सीजन 4, राउंड द विकेट, अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है मिड विकेट पर, केवल 1 रन मुकम्मल। देखिए ज्यादा यहां पर कोशिश प्रयास नहीं कर रहे बल्लेबाज, केवल जो गेंदबाज की दिशा है और जो स्पीड है, इस आधार पर बड़े हिट लगाने की जरूरत। आपको बॉटम एंड का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी गेंद को आपको समझना होगा, उस अंदाज से बैटिंग करेंगे तो मौका मिलेगा। अगली गेंद फिर एक बार, और जल्दी खेले, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, जल्दी खेले, गेंद नहीं मिल रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और एक बिंदी वाली गेंद, डॉट गेंद। इस तरह से अगर डॉट गेंदें आएगी तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को अब अपने आप को संभलना होगा, क्योंकि जिस तरह की थाने वॉरियर्स की जो सारी टीम बिल्कुल इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स के राइट साइड की तरफ आई है, और नाडा रॉयल्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो मैं विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप रेडी रहे। थाने वॉरियर्स और नाडा रॉयल्स, मैं काइंडली रिक्वेस्ट नाडा रॉयल्स और जो टीम हम देख रहे हैं थाने वॉरियर्स, वेरिफिकेशन के लिए तैयार, 2 रन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन विकेट का पतन, दूसरा रन नहीं बन पाया, रन आउट होकर अब पैवेलियन में लौटते हुए जो खिलाड़ी है कालू सिंह, आउट और नए बल्लेबाज राजू। दूसरे ओवर का खेल है, राजू समाप्त हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इसको खूबसूरती के साथ खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी रन पर मौजूद है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका, रन संख्या फिलहाल 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। राजू तीसरे ओवर का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पहले 2 ओवर में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, और पूरा श्रेय निश्चित तौर पर बल्लेबाज नहीं, जो बल्लेबाजी कर रहे थे, आड़े बल्ले से खेलने रहे थे और स्ट्रेन स्ट्रोक लगा रहे थे, पूरा श्रेय गेंदबाज को। मांगू सिंह ने जो गेंदबाजी की, और पहले ओवर में सुरेश ने जो गेंदबाजी की थी, क्योंकि सुरेश ने पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे, और एक अच्छी बात है कि कप्तान उन्हें फिर वापस लेकर आ रहे हैं, कि जिसके आधार पर और एक हम बल्लेबाज को बांध कर रख सकते हैं। बिल्कुल, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए मांगू, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक तरफ सुरेश को मौका मिल रहा है, सुरेश ने वो पहला ओवर डाला था, मांगू ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे, और एक बार फिर सुरेश की बात करें तो 3 रन दिए थे। सुरेश गेंदबाजी करने के लिए, गेंद एक बार फिर जाते भी बॉडी लाइन की तरफ, बिहाइंड द विकेट जो फील्डिंग हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है। रन संख्या फिलहाल अभी स्कोर 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, जहां पर सुरेश को लेकर आए हैं गेंदबाजी में। सुरेश के पास वो क्षमता है, अच्छे लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, अच्छा कंट्रोल है। जिस तरह से वो जब गेंदबाजी के लिए पॉपिंग किंग्स के नजदीक आते हैं, वहां से जब पिचिंग करते हैं, गुड लेंथ स्पॉट को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, ताकि बैट्समैन को ज्यादा रूम ना मिले। अगली गेंद, ये देखिए फुल रहे गेंद, मौका मिलेगा, खिलाड़ी वहां पर आएंगे मांगू सिंह, विकेट का पतन, गॉन, बड़ी विकेट।
थैंक यू। कमाल के हमारे डीजे जगदीश क्या गाना बजा रहे हैं यहाँ पर, पूरी तरह से सबको झूम उठ रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट का माहौल, इसीलिए यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं HRPL सीजन 4। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर न्यू बैट्समैन ने देखिए एक्स्ट्रा प्लेयर जिन्हें नाम पता है अपने खिलाड़ियों के, उन्हें भेजना है यहाँ पर। फिर एक बार सुरेश की अगली गेंद, ये भी गेंद बैक टू द बॉलर, नहीं थोड़ा आगे जाकर फॉलो थ्रू में इस गेंद को पकड़ना चाहते थे, जिस तरह से थोड़ा आगे आए बाई तरफ और 1 रन मुकम्मल। नए बल्लेबाज जिन्होंने यहाँ पर अपना खाता खोला है 1 रन के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब बल्लेबाज का नाम यहाँ पर पता नहीं है, कौन है वह? देखिए बल्लेबाज का नाम अभी भी पता नहीं है यहाँ पर कौन है। स्ट्राइक पर रोशन, गेंदबाजी के लिए तैयार, ओवर द विकेट राजू। रोशन जी के लिए अगली गेंद, और ये देखिए आखिर में अपना विकेट गवाया। इसे कहते हैं कोई जरूरत नहीं थी, पहले से मन तैयार नहीं था कि क्या खेले, आधे अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक, आउट। थैंक यू डीजे। एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द यहां पर आए टीम राजमंद रॉयल्स, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा प्लेयर आपका क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपका बैट्समैन का नाम पता नहीं है। नीलेश मोहन आए, लेकिन दूसरे प्लेयर कौन है? मनोहर सेकेंड वाले जो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अब, और स्ट्राइक पर रहेंगे मोहन, जिन्होंने 1 रन पहले निकाला है। तो पहले आए थे इसके मनोहर के पहले वो मोहन थे, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद अब जयेश और गिरीश, रन संख्या 3रा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद देखेंगे कितनी गेंदें बाकी है। यहाँ पर फाइन के अलावा स्ट्रोक, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, 2 रन पूरे, और 2 रन के साथ इस तीसरे ओवर में रन बने हैं अब तक 15 या 16 रन। गिरीश अभी के 2, उसके पहले आउट, उसके पहले 1 रन। अगली गेंद, फिर एक बार इस गेंद को खेला है हवा में, ऊंचा स्ट्रोक, आसान कैच, विकेट का पतन, गॉन। म्यूजिक, मोहन आउट। थैंक यू। मनोहर वहां पर है, मोहन आउट हो चुके हैं, लेकिन अब नए बैट्समैन जस्सू जैसा कोई नहीं, लेकिन यहां पर जस्सू क्या बल्लेबाजी करेंगे, बड़े हिट लगाएंगे, मैच को आगे लेकर जाएंगे, बहुत कुछ। राजमंद रॉयल्स टीम के बैट्समैन का नाम जस्सू। अब यहां पर बैठी है एक्स्ट्रा प्लेयर, जिसे नाम पता है उन्हें भेजना है राजमंद रॉयल्स, क्योंकि 2 प्लेयर आकर आउट होकर भी चले गए, फिर भी तीसरा, पहले 2 कौन थे पता नहीं था। गेंदबाजी के लिए तैयार अब फिर एक बार मांगू सिंह, प्रमुख गेंदबाजी। एकमात्र ऐसी टीम नजर आ रही है, जिस टीम की बात की जाए BMW टाइगर्स, जिनके कप्तान को पता है कि अपना बॉलिंग एनालिसिस क्या होगा, बॉलिंग का टारगेट आक्रमण क्या होगा। गेंदबाजी के लिए राउंड विकेट, रफ्तार की गेंद, ओवर पिच गेंद थी, और इस गेंद को खेला है जब तक कि पॉइंट पर खिलाड़ी फील्ड करें, 1 रन। देखिए बल्ला थोड़ा लेट निकला, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर अंदरूनी हिस्सा, जहां पर जो ड्राइव करना चाहते थे, और राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मांगू सिंह यहां पर एक ही मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जड़ में गेंदबाजी करे, क्योंकि यॉर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ गुडलैंड स्पॉट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं सुरेश। स्ट्राइक पर मोहन, और फिर एक बार बचे, बाल बाल बचे, यॉर्कर गेंद थी, समझ नहीं पाई, पढ़ नहीं पाए, और जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी। देखिए 3 मीटर आगे पीछे नहीं, केवल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते समय जो टो क्रैकर एक यॉर्कर होता है, उसी अंदाज से यहां पर
बैट्समैन के बल्ला और जो शूज उनके बीच गैप बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट, अगली गेंद, और यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट, स्कीट हुए, स्लीप हुए, वहां पर पैर फिसल गया था पॉपिंग किल्स के नजदीक आने के बाद। इससे पता चल रहा है कि बल्लेबाज को गेंदबाज किस तरह से एफर्टलेस गेंदबाजी करने के बाद यहां पर आउट करने की कोशिश, प्रयास, यत्न कर रहे हैं। राउंड द विकेट, अगली गेंद, और एक गेंद डॉट, कमाल की गेंदबाजी। जयेश, रन संख्या अगर देखा जाए चौथा ओवर, और चौथे ओवर में रन संख्या केवल 16 पर 5। लड़खड़ाती पारी, रासमंद रॉयल्स टीम ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। बैटिंग हम करते जब हमें पता है कि अपने पहले 4 या 5 बल्लेबाज कमाल के हैं, हम 6 ओवर में 60-70 रन बनाएंगे, लेकिन यहां पर 16 पर 5। अगली गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे मांगू सिंह। एक एक गेंद के बाद गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी होते हुए डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी तरह से हावी होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर भेजा है बैट्समैन को। एक्स्ट्रा प्लेयर रासमन रॉयल्स, जिन्हें पता है उन्हें भेजना है। ठाणे वॉरियर्स बनाम अगला मुकाबला नाडा रॉयल्स, दो टीम के बीच। फिर एक बार इस गेंद को कट कर दिया है, और गेंद जब तक कि बैकवर्ड पॉइंट पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया है, और जब तक कि 2 रन के लिए जाएंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 4 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन, 2 ओवर का खेल बाकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान, जहां पर इस HRPL 2022 का सीजन 4 हम देख रहे हैं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। गेंदबाजी में बदलाव, और 5वां ओवर लेकर नाहर सिंह गेंदबाजी के लिए। नाहर सिंह, जर्सी नंबर 18। पहली गेंद और कैच, शायद ऐसे लग रहा था कि बल्ले का किनारा था या नहीं, लेकिन 1 रन यहां पर मिलता हुआ, और निश्चित तौर पर अंपायर का इशारा बाय द्वारा, तो 1 रन के साथ। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। मैच चालू है, क्या कर रहे हो? मैच चालू है, क्या कर रहे हो? कौन? और याद है कि आउट हो चुके हैं। अगली गेंद, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, कवर की तरफ, गैप में है लेकिन अच्छी फील्डिंग करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी अच्छे हैं जिनका थ्रो भी वहां पर आएगा, शायद वहां पर 2 रन मिलेंगे। मांगू सिंह, और जिस तरह से गेंदबाजी सुरेश ने की है। टोटल स्कोर अगर देखा जाए तो अब टोटल स्कोर बनता हुआ 5वें ओवर में 21-21। गेंदबाजी के लिए नाहर सिंह, और एक अच्छी गेंद। देखिए अपनी रफ्तार, जो हाइट है उस ऊंचाई का फायदा उठा रहे। इस ऊंचाई से अगर 4 या 5, जिस तरह से जो रनअप हम देख रहे हैं इस खिलाड़ी का, अलॉन्ग विद द कारपेट, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 22 रन संख्या 22। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 22। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित HRPL हम देख रहे सीजन 4, जहां पर बल्लेबाजी करते हुए टीम रासमन रॉयल टीम ने पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, और खराब शुरुआत थी जब पहले 2 विकेट जल्दी गए थे। नीलेश और कालू सिंह के माध्यम से ओपनिंग बैटर आए थे, उसके बाद जिस तरह से विकेट गए, और अब तक अगर देखा जाए तो 22 पर विकेट गए हैं, टोटल 6। बॉलर गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज आएंगे BMW टाइगर्स के कुंदन को अब यहां पर
विकेट की गुंजन होगी, लेकिन क्या कुंदन यहां पर अपने टीम के लिए अपना योगदान देंगे? जिस तरह से अब तक इकोनॉमी के लिए अच्छी गेंदबाजी हुई है, और पहली गेंद पाले में थी अच्छी तरह से। जिस तरह से इसके पहले हमने थोड़ा क्रॉस देखा था, गेंदबाजी साइड आर्म गेंदबाजी करने वाले अर्जुन को, और यहां पर अब देख रहे हैं इस गेंदबाज को, जो गेंदबाज है जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनका नाम है बॉलर कुंदन। अगली गेंद, ये भी अच्छी गेंद, लेकिन और अंपायर का इशारा, आउट। म्यूजिक के साथ वापस आएंगे। थैंक यू। न्यू बैट्समैन, नए बल्लेबाज पर्वत। अब पर्वत को यहां पर एक बड़ी छलांग लगानी होगी, बड़े हाई हवाई फायर करना होगा, तो ही मौका बनेगा। जिस तरह की गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं कुंदन। अब तक अगर देखा जाए राइट मोर द विकेट, स्ट्राइक पर रहेंगे पर्वत के लिए यह गेंद, और ये गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट पर, खिलाड़ी जाएंगे। केवल 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ रन संख्या 24 और आखिरी ओवर की गेंदें बाकी हैं, केवल अब 3 रन संख्या रन संख्या 23 रन है, नॉट 24। और इस गेंद को खेला है पॉइंट पर, खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया है, और 23 के बाद अब 2 रन, रन संख्या 25 रन आउट हुए थे, कोई रन नहीं था इसके पहले, गलती से 24 वहां पर हमने कहा था, तो 23 था स्कोर जब वो रन आउट हुए थे तब। और अभी के दौर तो रन संख्या टोटल हम देखेंगे 25 7 विकेट डाउन, 2 गेंदें बाकी। गेंदबाजी के लिए कुंदन, राइट ओवर द विकेट। अगली गेंद, फिर एक बार पर्वत को इस गेंद को खेला है, लेकिन जब तक कि बहुत ही आगे खिलाड़ी तैयार है, देखिए जब तक कि मनु सिंह वहां पर थे, और बैक टू द बॉलर ड्राइव था, पैर पर गेंद जाकर लगी, एकमात्र गेंद शेष है, और टोटल स्कोर 26। नाडा रॉयल्स बनाम ठाणे वॉरियर्स। नाडा रॉयल्स टीम जो थी और ठाणे वॉरियर्स के बीच अगला मुकाबला हम देखेंगे। 5:06 हुए हैं। ओवर द विकेट, आखिरी गेंद, और आसान मौका रहेगा, खिलाड़ी वहां पर है, विकेट का बटन गॉन, और अब रन संख्या 26 ही है। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। पहले केवल 2 मैच में 58 और 54 रन बने थे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 38 42, और अब सबसे लोएस्ट स्कोर रन संख्या बनी है 26, और जीतने के लिए रनों की दर अब 27। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, और उसके बाद एक मधुर संगीत सुनते हैं और प्रशांत जी के पास जाएंगे। थैंक यू। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं HRPL सीजन 4। इसके बाद में नाडा रॉयल जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, ठाणे वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। BMW टाइगर के गेंदबाज राजू, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अगर आपने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आपने लिया है, तो 36 गेंदों में कम से कम 50 रन आपको बनाने थे, लेकिन सामने से घातक गेंदबाजी हुई। आपका शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि आप एक बार फिर खेलने के लिए तो ओवर पिच गेंदें भी थी, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। बिल्कुल सही। और जो आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया है, एक गौर की है बात, कि जिस तरह से यहाँ पर जो गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी, दोनों अंपायर प्रथमेश आंगणे और रौनक जोशी हाई टी के लिए यहाँ पर आए। आप प्लीज कम हियर फॉर अ मिनट ब्रेक। और दोनों टीमें यहां पर तैयार रहेगी, जहां पर बैटर BMW टाइगर जीतने के लिए 27 रनों की दरकार। टॉस जीता था रासमंद
रॉयल टीम ने, लेकिन क्या घातक गेंदबाजी। सही बताया प्रशांत जी ने कि जो शॉट सिलेक्शन था वो गलत था, और पूरा श्रेय सुरेश और गेंदबाज मानु सिंह को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और बेहतरीन गेंदबाजी, उस बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर अगर देखा जाए तो यहां पर केवल 26 रन पर रोका। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्टडी दे आर लुकिंग फॉर अगेंस्ट रासमन रॉयल्स। रिक्वायर्ड यहां पर जीतने के लिए आवश्यक जो जरूरत है 27। फिर एक बार लेकर चलता हूं प्रशांत जी के पास। जब बैटर चलो बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, ज्यादा समय ना ले प्लीज। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स सुरेश, ओपनिंग बैटर अंदर चलो, मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत प्रशांत आदवड़े सर के पास। शुक्रिया राजू। इसके बाद में मुकाबला नाला रॉयल्स और थाने वॉरियर्स के बीच है, तो मैच नंबर 8 रहेगा। 7वां मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। राजसमंद टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए हैं और बीएमडब्ल्यू टाइगर के सामने 27 रनों का लक्ष्य रखा है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 4 खेलेगा समाज जीतेगा समाज। आज के दिन का एक अहम मुकाबला आप मैदान के अंदर देख रहे हैं डीबी लाइव के माध्यम से। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट जेल से लाभार्थी श्री मोहन सिंह जिनका आभार प्रकट करेंगे। स्वर्गीय लक्ष्मण जी परमार वसीम। यूट्यूब पर लाइव की बात करें तो लाभार्थी है श्री भवानी मेटल कॉर्पोरेशन, सोमवारी बाजार, मालाड वेस्ट। स्वर्गीय किशन सिंह जी परमार मोखाड़ा, मान सिंह जी, कुंवर सिंह जी। क्रिकेट भवन लाभार्थी की बात करें तो श्रीमान हीरा सिंह जी खरबड़, बड़ासली बेर भाईंदर। तो जो हमारे स्पॉन्सर है उनका आभार प्रकट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। खेलेगा समाज जीतेगा समाज। बीच मैदान पर अगर देखें तो बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे हैं। 27 रनों की जरूरत है। नाडा रॉयल वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। थाने वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये छोटा टोटल है। अभी राजसमंद के गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। पर खिलाड़ी तैयार है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए धीरे धीरे आते हुए। मैच शुरू हो रहा है, दूसरी इनिंग, दूसरा पड़ाव। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। महेंद्र नॉस्ट्राइकर इन पर और पप्सा स्ट्राइकर। चलो जल्दी जल्दी अंपायर चलो जल्दी प्लीज। दोनों टीमें तैयार है। पांच बजकर 11 मिनट का समय हो गया है। चलिए ऑफिशियल बल्लेबाज तैयार है। समय ज्यादा ना ले, इसके बारे में तो हम सुबह से एक बार फिर आपको बता रहे हैं। हर मैच में आप टीम मीटिंग ना करें ताकि थोड़ा सा समय बच जाएगा। और एक मुकाबला यहां होगा तो बिल्कुल अपना काम हो जाएगा। नाडा रॉयल जो एक टीम तैयार है जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। थाने वॉरियर्स की टीम भी बहुत ही तगड़ी टीम है, मजा आएगा। मैच नंबर 9 सागर बॉय और कामा बनाम मुंबई देवी टाइगर के बीच मुकाबला। लेकिन समय के नजाकत को समझते हुए क्या ये मुकाबला होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा तो करेंगे। बल्लेबाज तैयार पप्सा और महेंद्र। यस, पप्सा और महेंद्र तैयार। और गेंदबाजी के लिए यहां पर रहेंगे बॉलर नीलेश। यस, और गेंदबाजी करेंगे यहां पर नीलेश तैयार। अंपायर की दाहिनी ओर से ये भी गेम ऑल द सेट गेट सेट फॉर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द सेकंड इनिंग। Here we go. Scorer 27 runs to win. Team BMW Tigers getting ready. Opener batsman is on strike. Pabsa. Round the wicket. Over the wicket है नीलेश। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर या आगे है, देखेंगे। थोड़ा आगे निकले थे ज्यादा स्ट्रोक को खेलने के लिए। और जिस तरह से अब नए रूल हम देख रहे हैं प्रशांत जी
कि ज्यादा अगर बैट्समैन बल्लेबाज शफल करते हैं तो पूरी तरह से कहां दौड़ रहे हैं, किस तरह पर जा रहे हैं, उस आधार पर अंपायर अपना डिसीजन देते हैं। राउंड द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार ओवर द विकेट, सॉरी नॉट राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। नीलेश एक अच्छे गेंदबाज हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए भी आए थे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर शुरुआत जिन्होंने की थी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की भी कमान संभालते हुए। अगली गेंद, फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला है डीप पर, एक रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाएंगे। अच्छा कॉल दिया है, जब तक कि वहां पर डेंजर एंड पर 2 रन पूरे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल दिया था वहां पर और रन संख्या 2 गेंदे 2 रन। इस ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल चल रहा है मैदान के अंदर, 1 शॉट, ये 7वीं बार हुआ है। यस एग्जैक्टली, कम से कम 7वीं बार हुआ है 1 शॉट का इशारा अंपायर ने किया। रन संख्या 2 रन और पहले ओवर का खेल चल रहा है। अब जाकर रन संख्या 1 रन, एक बार फिर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑनसाइड पर फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए फाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ही गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। रन संख्या यहां से 2 रन बगैर किसी नुकसान के। राजू, छोटा टोटल है, ये मैच एक बार फिर जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज नीलेश को आपको विकेट लेने पड़ेंगे। आप प्रमुख गेंदबाज है, आपको बिंदी गेंदें डालनी है, आपको स्ट्राइक करना है, आपको प्रेशर बनाना है। फील्डिंग के जमावट के थर्ड मैन पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। नीलेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया। एक बार फिर खतरा हो सकता है, बिल्कुल खतरा है, खतरा है। बल्लेबाज आउट। अगर आपको 27 डिफेंड करने हैं तो आपको विकेट लेना बहुत जरूरी है। 2 की हो रही थी मांग, तालमेल का कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। बल्लेबाज आउट, गॉन। शुक्रिया दीदी राजू। 4 गेंदों का खेल हुआ, 3 रन बन चुके हैं और बल्लेबाज रनआउट के तौर पर वापस जाते हुए पप्सा, यहां बहुत बड़ा विकेट गिर गया है। और जिस तरह से यहां पर आपने कहा कि 27 रन आपको बनाने हैं और इतनी ज्यादा जल्दबाजी आप कर रहे हो, एक तरफ डिफेंड कर रहे हो तो आपको विकेट लेना होगा। तो विकेट करने लेने वाली टीम को यहां पर कंट्रोल गेंदबाजी की जरूरत। देखिए अब समय की पाबंदी है, तो एक विकेट अगर जाता है तो तुरंत अगला बैट्समैन तुरंत मैदान में उसे क्रॉस करना है। ज्यादा समय के बाद ना निकले, जैसे विकेट जाता है तो तुरंत आपको अंदर आना है और मैदान के अंदर ही आपको अपने बैट्समैन को क्रॉस करना है। नए बल्लेबाज जिनकी एक अलग पहचान है, बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, तो दोनों प्रमुख खिलाड़ी अब मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। भानु सिंह फुल टॉस गेंद, तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए। अच्छी गेंदबाजी नीलेश द्वारा सटीक लाइन एंड लेन की तरफ से अगर देखा जाए तो जिस अंदाज से अनुशासन, डिसिप्लिन नजर आता हुआ, जिस टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे, कंट्रोल गेंदबाजी हो रही है। नीलेश फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर बैट्समैन मांगू सिंह, एक आक्रामक बल्लेबाज लेकिन तैयार। यहां पर नीलेश की अगली गेंद और राइट हैंड बल्लेबाज को अवे डिलीवरी जिसे कहते हैं प्रशांत जी, वही गेंद एंगल बनाकर बाहर निकाल रहे हैं और एक गेंद डॉट। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 3, एक तरफ 2 रन थी और यहां पर 3, तो वह 3 रन बन चुके हैं। पहले ओवर का खेल बहुत ही बढ़िया रहा है, शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन नीलेश द्वारा। ज्यादा समय ना ले, ज्यादा चर्चा ना करें, बिल्कुल इस वक्त समय हमारे पास बहुत कम है। 5:17 का समय हो गया है। बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल स्ट्राइक एंड पर महेंद्र 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। मंगू ने अभी तक खाता नहीं खोला है। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब मौका मिलता हुआ जसवंत को। जसवंत तैयार, 10-15 बकदमों का बॉलिंग मार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑनसाइड पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद जाते हुए बॉलर की तरफ, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। स्क्वायर लेग पर 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। सेंसिबल क्रिकेट, अच्छा स्वीप किया था स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन हम पर बढ़ रहे हमारी तरफ। नो बॉल का इशारा। ओ हो राजू, आपके पास अगर देखे तो बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ज्यादा खर्चा करेंगे तो परेशानी हो सकती है। आपको 27 रन डिपेंड करने हैं। भाई आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा। यह पहली गेंद थी जिसमें नो बॉल है, तो इसका मतलब HRPL पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट, दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। विश्व जसवंत गेंदबाजी कर रहे हैं। महेंद्र 3 पर बल्लेबाजी करते हुए
मंगू की बात करें तो जिनको खाता खोलने का मौका नहीं मिला, लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। खिलाड़ी यहां मौजूद है, 1 रन लेने का मौका, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर कट रहा है बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या 7 रन, जीतने के लिए 27 चाहिए, तो अभी भी 20 रनों की जरूरत है। अभी तक अगर देखें पहला बार 9 बॉल था, तो इसका मतलब अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जसवंत तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इसके कौंसल पर खेलते हुए गैप में चली गई गेंद, बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई, बिल्कुल ये 4 रन मिलने चाहिए। ब्यूटीफुल शॉट, अब जाकर देखे जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा HRPL 4, बॉडी लाइन के बाद 4 रन। और बेहतरीन बाउंड्री यहां पर 4 रन के लिए। HRPL ये लगा चौका, गेंदबाजी के लिए तैयार। अब ओवर द विकेट आ रहे हैं जसवंत जी की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, फिर एक बार घुमा कर खेला हुआ स्ट्रोक, हवाई फायर, खिलाड़ी वहां पर आएंगे और व्हाट अ कैच, म्यूजिक गॉन। जोधपुर सू चल मारी गति दिल्ली रे मार्ग जावे, जोधपुर सू चल मारी गति दिल्ली रे मार्ग जावे, सूरती थैंक यू, व्हाट अ मैच। फिर एक बार बेहतरीन, कहानी में ट्विस्ट। रन संख्या 11, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। अब जीतने के लिए 16 रन की जरूरत, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी मंगू सिंह अब बैक टू द पैवेलियन। तो नए बल्लेबाज अब आएंगे जो स्ट्राइक पर रहेंगे, जिनका नाम है कुंदन नहीं, नाहर सिंह। अब नाहर सिंह को बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरह से ये मैच यहां पर दूसरा ओवर जसवंत सिंह, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जसू गेंदबाजी के लिए तैयार, ओवर द विकेट, राइट हैंड बैट्समैन नाहर सिंह के लिए। 9 स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है महेंद्र। अगली गेंद जसवंत, और इस गेंद को लपेट लिया है ऑफ स्टंप पर। जब तक की गेंद थी लॉन्ग ऑफ पर फील्ड करेंगे 1 रन के साथ। रन संख्या 12, जीतने के लिए केवल अब 15 रन की जरूरत। महेंद्र अब स्ट्राइक पर रहेंगे। मंगू सिंह आउट हो चुके, और मंगू सिंह के साथ शुरुआत ओपनर जो आए थे, जो पहले आउट हुए, पप्सा। तो पप्सा और मंगू सिंह बैक टू द पैवेलियन। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज जसवंत तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को वो उछाल कर ऑन साइड पर खेल दिया। खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया। अब जो कि ओ करा फील्डिंग बॉडी लाइन पर, इसका फायदा जरूर मिलता है बल्लेबाजों को। रन संख्या फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता है, रन संख्या अब 14 रन, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। तो ये एक अच्छा मैच बल्लेबाजों के लिए साबित हो रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर में नीलेश ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाजों ने हमला किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं चढ़ी थी, वह बल्लेबाज को बिल्कुल फंसाया गया था, और थोड़ा सा गेंद आगे गिरी है। बाल बाल बचे बल्लेबाज। आखिरी गेंद पर बिंदी है, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 14 रन। गाना नहीं बजेगा, मैच एक बार फिर कंटिन्यू करना है। राजू हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अगर वक्त बचता है तो एक मुकाबला और हो सकता है। यस, बिल्कुल सही कि समय के साथ अगर चलेंगे तो समय निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर अनुमान और एक परमिशन मिलेगी कि अगला मुकाबला भी बेहतरीन तरीके से हो, क्योंकि सूर्यास्त भी यहाँ पर जिस तरह से सनसेट की बात की जाए तो वो भी वहां पर होने वाला है। लेकिन मैच की तरफ जाएंगे। जीतने के लिए रनों की दरकार अब 13 रन। पहली गेंद, और पहली गेंद को चहल कर निकले थे, डांसिंग डाउन द ट्रैक। बड़े हिट के लिए नीलेश एक अच्छे गेंदबाज है। उन्हें पता है कि राइट हैंड बल्लेबाज को थोड़ा टिप्पा अगर गुड लेंथ बाहर से निकालेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बल्लेबाज को हम थोड़ा बांध कर रख सकते हैं। वही किया, थोड़ा बैक ऑफ द लेन था, वहां से गेंद को एंगल बनाकर बाहर निकला और विकेट कीपर के हाथों में गेंद डॉट। 13 रन की जरूरत। जिस तरह से मुकाबला यहां पर चल रहा है, बल्लेबाजी करने वाली टीम BMW टाइगर्स टीम को जीतने के लिए नीलेश की अगली गेंद। अब यहां पर लो फुल टॉस थी, इस गेंद को ऑन साइड पर खेला हुआ। जब तक कि वहां पर डिप से खिलाड़ी फील्ड करेंगे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाएंगे। मिस फील्डिंग हुई, जिसका खामियाजा यहां पर भुगतना होता हुआ बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने वाली टीम को। और इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या 16, जीतने के लिए अब 11 रन की जरूरत। तीसरा ओवर चलता हुआ, प्रमुख गेंदबाजी के लिए नीलेश तैयार।
लिस्ट की अगली गेंद अपने बॉलिंग पार्ट पर बहुत तैयार है। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो स्कोर 16, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। रूम बनाकर खेलने की कोशिश बार बार करे बल्लेबाज, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। बल्लेबाज निहार और एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो महेंद्र मैदान के अंदर है। मांगू सिंह का विकेट गिरने के बाद जीतने के लिए अगर 27 रनों की जरूरत है तो आपको विकेट गुच्छे में चाहिए। एक विकेट आपको जरूर मिला है, 2 विकेट आपको जरूर मिले हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, टप्पा खाने के बाद उछाल, इस वक्त बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। मैच ऑन है, मजा आएगा। थैंक यू। चलो बैट्समैन, चलो जल्दी चले, ज्यादा समय ना ले प्लीज। सुरेश सूर्या, जिसे नंबर 48 सुरेश यहां पर आए हैं। रन संख्या 17 पे खतरा हो चुका है। अब जीतने के लिए केवल 10 रन की जरूरत। जल्दी चले सुरेश। रन संख्या 17 for 3, chasing the target of 27, only 10 runs to beat. BMW target, Tigers new batsman is on the crease now. चलो जल्दी, ज्यादा समय ना ले प्लीज। बॉलर अगले मैच की तरफ जाएंगे जहां पर नाडा रॉयल्स बनाम ठाणे वॉरियर्स, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी देखेंगे जब दोनों टीमें यहां पर तैयार रहेगी। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ अस्पृश्य समाज मुंबई द्वारा आयोजित हम HRPL देख रहे हैं। अगली गेंद नीलेश की, शॉर्ट गेंद, फाइन के अलावा तो खिलाड़ी बहुत ही दूर है। 1 रन तो पूरा किया है, जब तक कि वहां पर जाएंगे 2 रन आसानी के साथ पहुंच चुके हैं। इन 2 रनों के साथ रन संख्या 19। जीतने के लिए अब रनों की जरूरत केवल 8। तीसरा ओवर चलता हुआ, आखिरी अगर 2 या 3 मैचेस जयेश गिरीश हमने देखा रेखशेखर, तो ज्यादा बड़े रन नहीं बने और उसका फायदा क्योंकि जो बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जल्दी मैच को खत्म किया। 2 मैच ऐसे देखने मिले जो आखिरी ओवर तक हमने देखे चले थे। अगली गेंद नीलेश की, गति परिवर्तन थी, चेंज ऑफ पेस था, लेकिन सही समय पर बल्ले को आगे लेकर आए और ड्राइव किया और 1 रन मुकम्मल। रन संख्या 20। जीतने के लिए केवल अब रनों की दरकार 7। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 20। बहुत ही तगड़ा मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान पर BMW टाइगर्स बनाम राजमंद रॉयल, इन 2 टीमों के बीच। HRPL 2022 सीजन 4। न्यू बॉलर, चलो जल्दी, ज्यादा समय ना ले प्लीज। बॉलर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 4। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज, झूमेगा समाज। इस वक्त टैलेंट के लिए एक बार फिर मौका, बहुत बड़ा मंच बना हुआ है। अब जसवंत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जसवंत का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी दिनेश द्वारा। गेंद को खेलते हुए वहां खूबसूरती के साथ बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लग की तरफ आ रही है। लॉक ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग होते हुए 2 रन लेने का मौका। राजू, जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। BMW एक ब्रांडेड टीम है, केवल ब्रांडेड गाड़ी कंपनी लिखा है और एक बार BMW आगे टाइगर लिखा हुआ है, मतलब ये शेर दहाड़ रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है। ऑफ के बाहर कट कर दिया, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। क्लासिकल स्क्वायर कट, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। शुक्रिया डीजे। जीत के दहलीज पर इस वक्त आप देख रहे हैं BMW, मतलब इनकी गाड़ी जो है ना वो रम जा रही है अपनी जीत की तरफ जाते हुए, और इनको मालूम है कि कौन से वक्त पर कौन सा गेयर भी डालना है। ये देखिए, इन्होंने पहला गेयर बहुत तेजी के साथ वो 5वें गेयर पर थे। अभी इनको मालूम है कि जीत की दहलीज पर है, अपनी मंजिल की तरफ है, तो थोड़ा धीमा किया, सिंगल लिया और अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। मैच समाप्त हुआ, 27 रन पूरे हुए हैं। यह मुकाबला BMW टाइगर टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया। मैं विनती करूंगा डीजे आपको रुकना है। नाडा रॉयल्स चलिए मैदान के अंदर। नाडा रॉयल्स के खिलाड़ी मैदान के अंदर चलिए। नाडा रॉयल्स, ठाणे वॉरियर्स आपके जो बल्लेबाज वो मैदान के अंदर आएंगे। चलिए समय ना ले क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो रही है। और BMW टाइगर, थैंक यू वेरी मच। आप ब्रांडेड इसलिए बने हुए हैं, आपको पता है कि मैच कब समाप्त करना है। अपनी मंजिल की तरफ जल्दी चले गए थे। सरों में
हमें समय की पाबंदी है तो समय भी यहाँ पर बचा हुआ, जो समय